दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजू आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक लड़की पे आधारित है। और जो लड़की है वो कलकत्ता की रहने वाली है और अच्छी भली एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती है। और उसकी एक कॉल और एक उसकी फ्रेंड उसकी कैसे पल भर में ज़िंदगी को तहस से नहस कर देते हैं। मैं उसकी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ और वो जो स्टोरी है वो ख़त्म कहाँ पे होती है आके ये मैं बताऊँगा। वो जगह है दिल्ली का कोठा नंबर 68। ये बात है कोठा नंबर 68 की, जो दिल्ली के जेवी रोड पे स्थित है। और एक बार क्या होता है कि एक एमएनसी कंपनी होती है और वो एमएनसी कंपनी होती है कलकत्ता की। और ये बात है सन 2019 अगस्त फर्स्ट वीक की। कलकत्ता की एक एमएनसी कंपनी है। उस कंपनी में दो फ्रेंड जॉब करती हैं और जॉब करते करते एक फ्रेंड के पास कॉल आता है और उस कॉल में कहा जाता है कि आपको दिल्ली के इस एमएनसी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए की जॉब का ऑफ़र है। तो वो कहती है ओफ यार, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर सकती बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स उस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बात पास में बैठी उसकी सहेली, उसकी जो फ्रेंड है, ख़ास फ्रेंड है, जो बचपन की फ्रेंड है खुशबू, वो सुन लेती है। वो कहती है कि आप ये जॉब मैं नहीं कर सकती। कहती हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ये जॉब कर सकते हो, पर ये जॉब है कहाँ पे? ये जॉब दिल्ली के अंदर है। और मैं आपको, जिन्होंने मेरे को कॉल किया है, मैं उनका नंबर प्रोवाइड करवा दूँगी और आप इस फ़ोन पे फ़ोन करके आप अपना इंटरव्यू वहाँ दे सकते हैं। खुशबू ने ये नंबर उससे मोबाइल नंबर लिया और एक फ़ोन की कॉल उस लड़की की कैसे लाइफ चेंज कर सकती है, कैसे उस लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, ये मैं आपको अभी इस कहानी के अंदर बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखना। तो दोस्तों, खुशबू नाम की जो लड़की है वो एक उस दिए हुए अपनी फ्रेंड के नंबर पे फ़ोन करती है और वो फ़ोन सीधा लगता है दिल्ली के एक रईस खान के पास कॉल लगती है। रईस खान आगे से बोलता है, हाँ जी बोलिए। तो खुशबू कहती है कि सर, आपने मेरी सहेली के पास फ़ोन किया था एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए, तो क्या उसकी जगह मैं जॉब कर सकती हूँ? तो आगे से रईस खान यस बोल देता है कि हाँ क्यों नहीं, आप अपना रिज्यूम मेरे को सेंड कर दीजिए सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे और मैं आपको बता देता हूँ। तो खुशबू अपना अच्छा सा रिज्यूम बनवा के उसके व्हाट्सएप पे, रईस खान के व्हाट्सएप पे सेंड कर देती है। और रईस खान फिर उसका रिज्यूम देख के, उसकी क्वालिफ़िकेशन देख के, उसका एक्सपीरियंस देख के उसको 2 दिन के बाद उसको यस बोल देता है। यस बोलता है और उसको दिल्ली आने के लिए ऑफ़र करता है और उसको 1 लाख रुपए सैलरी का ऑफ़र कर देता है। तो खुशबू इस चीज़ को सुन के, 1 लाख रुपए की सैलरी सुन के, जो मात्र 40,000 रुपये कमाने वाली लड़की, और सीधा 1 लाख का ऑफ़र सुन के उसने फूल ही नहीं समा रही थी वो। और उसने अपने घर वालों से बात की कि मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ और 1 लाख रुपए का मेरे लिए सैलरी ऑफ़र है, मैं वहाँ पे दिल्ली में जॉब करना चाहती हूँ। तो ठीक उसी तरीके से खुशबू को बताया हुआ टाइम, बताई हुई जगह और जो उनको एड्रेस प्रोवाइड किया था, उस एड्रेस पे उनको इनवाइट किया गया। खुशबू कुछ दिन के बाद अपना टिकट करवा के ठीक दिए हुए टाइम और दी हुई डेट पे ठीक समय पे, निर्धारित समय पे वहाँ पहुँचती है। और वो जगह है दिल्ली की जेवी रोड। उसको नहीं पता कि ये जेवी रोड इस नाम से फेमस है और यहाँ पे लड़कियों की ज़िंदगियाँ यूँ बर्बाद की जाती है। तब वो देखती है कि एक ऑफ़िस में उसको बुलाया गया है। ऑफ़िस के बाहर और भी लड़कियाँ बैठी होती हैं। उन लड़कियों में उनका नंबर लाइन में बैठती है और जब अपने नंबर का इंतज़ार करती है कि कुछ समय के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक लड़का आता है और वो उसको बोलता है कि खुशबू, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? वो कहते हैं क्यों, आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? वो कहता है कि मेरे को कॉफ़ी पसंद है। कहता है ठीक है, जो आप लेंगे वही मेरे लिए ला दीजिए। जब वो लड़का वहाँ से जाता है और उस खुशबू के लिए और एक कॉफ़ी अपने लिए लेके आता है तो ला के खुशबू को दे देता है और खुशबू उसको आराम से बैठ के वहाँ पे चुस्कियाँ लेके उसको पी जाती है।
कुछ देर के बाद पता चलता है दोस्तों कि खुशबू बेहोशी हालत में, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो दिल्ली का कोठा नंबर 68 पे उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने बदन को एक नंगन अवस्था में देखते हैं, और उनके साथ में उनके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता। उनके साथ में एक बुजुर्ग होते हैं और उन बुजुर्ग के शरीर पे भी कोई कपड़ा नहीं होता। तो वो देखते हैं कि बुजुर्ग के शरीर पे भी कपड़ा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को चाह के भी उठा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको ऐसी कोई मेडिसिन दी गई थी जिस मेडिसिन में बहुत सारा नशा था। उस नशे के कारण वो अपने आप को उठा नहीं पा रही थी, और उसके पैर ज़मीन से अपने उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो अपने पैरों से खड़ी हो जाए और चल सके। उसने देखा कि वो जो बुजुर्ग आदमी था उसके साथ उसने क्या किया क्या नहीं किया ये भगवान जाने, बट वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दूसरा आदमी की एंट्री होती है, फिर तीसरे आदमी की एंट्री होती है। उसने 15 तक काउंटिंग की, 15 गिनती उसने की, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसको नहीं पता कि उसके साथ कितने लोगों ने ये गलत काम किया है। तो कुछ दिन के बाद ऐसे बीतता चला गया। कुछ दिन के बाद फिर क्या होता है कि खुशबू उस चीज़ को समझ जाती है कि मैं कहीं गलत फंस चुकी हूँ जॉब के लालच में। अब मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, कैसे मैं अपने घर वालों को कंफर्म कर पाऊँगी। तो उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, ऐसे गुजरते गुजरते पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है। और पूरे उस 1 हफ्ते के बाद क्या होता है कि ठीक उसी समय पे एक लड़का और अंदर एंटर करता है जो दिल्ली के करोल बाग का रहने वाला है। और वो उसमें आता है और वो उस लड़की का जाके वहाँ पे कोठा नंबर 68 पे मैनेजर से मिलता है, और मैनेजर को कहता है मुझे कुछ इंजॉयमेंट करना है। तो वो कहती है कि आप इस नंबर में चले जाइए और इतनी फ़ीस लगेगी। तो ठीक खुशबू के पास वो जाता है, खुशबू उसको पसंद आती है और वो अंदर खुशबू के साथ जाता है और वो अपनी प्यास बुझा लेता है। तो दोस्तों क्या होता है कि खुशबू ने उसकी लैंग्वेज से उससे पता लगाया कि ये भी बंगाल का रहने वाला है, कलकत्ता साइड का, और मेरे ही एरिया का, और ये मेरी भाषा बोल रहा है। क्यों ना मैं इससे हिम्मत करके और मैं अपनी बात इसके सामने रखूं कि ये शायद हो सकता है ये मेरी मजबूरी है और जो मेरी ये हालत हो रखी है ये मेरे घर वालों तक पहुंचा सके, मेरे भाई तक ये कहानी, ये मेरे भाई तक ये बात पहुंचा सके। तो उसने हिम्मत जुटा के उस जो बंदा कलकत्ता का था उसके सामने अपनी बातें रखती है। उसे कहती है कि मैं यहाँ पे गलती से आई हूँ, मुझे झूठ बोल के बुलाया गया है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको एक कॉल आता है कि आपको दिल्ली में इस कंपनी के अंदर, एक MNC कंपनी के अंदर आपको 1 लाख रुपए का ऑफ़र है। बट मेरी फ्रेंड जो थी वो मना कर देती है, और उस लालच में कि 40,000 से सीधा मुझे 1 लाख रुपए का ऑफ़र आया है, तो क्यों ना मैं ये जॉब कर लूँ। तो मैंने उसको यस बोला है मेरी फ्रेंड को कि मैं ये जॉब कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि हाँ आप ये जॉब कर सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हो कि आप ये मेरा नंबर मेरे भाई तक पहुँचा सकते हो। तो उसने पहले मना किया उसको कि नहीं ये मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोठे वाले हैं और ये बहुत ख़राब होते हैं, इनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस से मिले होते हैं, ये मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। उसने फिर बड़ा हाथ जोड़ के उसके पैर पकड़े लड़की ने, खुशबू ने, और उसने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मेरा एक छोटा सा ये काम कर दीजिए, मेरी ये मदद कर दीजिए ताकि मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं ऐसे दलदल में फंस चुकी हूं। मैं यहाँ पे अब मेरा एक एक पल कटना मेरे मौत के बराबर है। वो उसके बात को मान लेता है, वो कहीं ना कहीं उसके दर्द को समझता है। वो फिर क्या करता है, 2-4 दिन के बाद वो फिर कोठे पे आता है और फिर उसको आके कहता है ठीक है मैं आपकी ये कहानी सुनी, मैंने जो आपने मुझे बताया तो मैं ये कर देती हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपका दर्द समझता हूँ, मैं आपकी ये हेल्प, ये आपकी मदद में कर सकता हूँ, आपके भाई तक मैं पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसने कोशिश की, उसके भाई को 2-4 दिन के बाद उसने फ़ोन किया। फ़ोन करके वो बोलता है कि मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, करोल बाग से, और आप क्या खुशबू के भाई बात कर रहे हैं?
आगे से जवाब आता है, यस हाँ मैं खुशबू का भाई बात कर रहा हूँ और मैं कलकत्ता से ही बात कर रहा हूँ। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों कलकत्ता से उसने कहा ये मेरा, मैं दिल्ली में रहता हूँ करोल बाग में, और मैं ऐसे ऐसे कोठे पे गया था और अपना एंजॉयमेंट करने के लिए दिल्ली में कोठा नंबर 68, और मेरा आप जिक्र मत करना, वहाँ पे आपकी बहन है, अगर आप चाहें तो उसको वहाँ से निकाल सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उससे मिल सकते हैं। तो ये बातें सुन के उसकी पैरों तले की ज़मीन निकल जाती है और वो फिर फटाफट अपनी रिजर्वेशन करवाता है और दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली आने के बाद जब वो अपनी उसी बंदे को पास फ़ोन करता है कि भैया मैं दिल्ली आ चुका हूँ, आप कहाँ पे हैं, आप मेरे से मिल सकते हैं, तो वो बंदा उससे मिलता है और वो मिलने के बाद फिर उसे वो स्टोरी बताता है वहाँ की कि कोठा नंबर 68 पे आपकी बहन है, आप जाइए और अपनी बहन की हेल्प कीजिए, मैं यहाँ तक आपकी सहायता कर सकता था, इससे आगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, और प्लीज़ कृपया करके मेरा नाम आप किसी को मत बताना, क्योंकि वो लोगों की सेटिंग बहुत तगड़ी होती है, पुलिस से भी और बदमाशों से भी। अब ये बात सुन के वो बंदा सहम जाता है कि मेरी बहन की ये हालत, लेकिन वो क्या करता है, वो एक ग्राहक बनकर कोठा नंबर 68 जेबी रोड पे नई दिल्ली जाता है। वो एक ग्राहक बनकर कोठा नंबर 68 पे वो दिल्ली के जेबी रोड पर जाता है और कोठा नंबर 68 में वो एंटर कर जाता है। वहाँ पे एंटर होने के बाद जब वो उसके एक मैनेजर से मिलता है, जो कोठा नंबर 68 का जो मैनेजर है उनसे मिलता है, वो कहता है कि मुझे भी एक लड़की चाहिए, मुझे भी एंजॉयमेंट करना है। तो वो क्या कहते हैं, वो उसको एक लड़की दिखाते हैं, उससे मना कर देता है, फिर दूसरी दिखाते हैं, उससे मना कर देता है, तीसरी दिखाते हैं, उससे मना कर देता है, ऐसे करके 15 से 20 लड़कियां उसको दिखाई जाती हैं, पर वो सबको नकार देता है। लेकिन एक वो क्या कहता है कि मुझे कुछ और लड़की दिखाओ जो आपके कोठे पे नई नई आई हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक लड़की आई है जो 2 महीने से आई है, और 2 महीने से आई है लड़की, बहुत खूबसूरत है और सभी ग्राहक उसी को पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अंदर से लड़की को लेके आते हैं, तो देखते ही हाँ बोल देता है कि हाँ यही लड़की मुझे चाहिए, इसके 5,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 5,000 देने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे यही लड़की चाहिए। कि ठीक है, आप इंतज़ार कीजिए और बाहर बैठिए, अभी एक ग्राहक है उसको जाने दो, फिर आपका नंबर आएगा। वो ठीक उसी तरीके से क्या करता है, वो उसका वेट करता है, और जब वो ग्राहक चला जाता है तो उसका नंबर आता है, फिर वो कोठे के अंदर एक छोटा सा कमरा बना होता है अंदर, उसके अंदर वो जाता है, और वहाँ जाके जो भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं और जो लिपट के रोने लगते हैं, और वो उनका दिल को वो एक रूह काँप जाती है उस मोमेंट को देख के। दोनों भाई बहन, उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे, उन्होंने अपनी आप बीती फिर उसको बताती है कि भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ बीती है, ऐसे मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे उसके पास कॉल आया था, मैंने सोचा 40,000 की नौकरी मैं यहाँ पे करती हूँ, तो मेरे को 1 लाख रुपए का ऑफर है, तो मैं वहाँ पे जॉब करूँगी। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो ठीक उसका जब टाइम होता है तो पीछे से दरवाज़ा नॉक किया जाता है। दरवाज़ा नॉक करने के बाद आवाज़ आती है कि मैम अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो बाहर से आवाज़ आती है कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, आप बाहर आइए, नहीं बाहर नहीं आएंगे तो आपको डबल चार्ज करना पड़ जाएगा। वो कहता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डबल चार्ज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी टाइम लगेगा। ये बात करते करते वो दोनों भाई बहन अपनी बातें कर लेते हैं, फिर वो कुछ समय के बाद बाहर आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो ठीक उस तरीके से वो क्या करता है, वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो फिर पास में एक चौकी है, पुलिस चौकी, उस पुलिस चौकी में जाता है और वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर से मिलता है कि सर ऐसे ऐसे बात है, और कोठा नंबर 68 में मेरी बहन है और मेरे साथ ये ऐसे बीत रही है, आप कृपया करके मेरी आप हेल्प कर सकते हैं। तो इंस्पेक्टर ने उसकी थोड़ी सी बात सुनी और उसने कहा कि आपकी देखिए हमारी यहाँ पे ड्यूटी है, हम आपकी थोड़ी सी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोठे वालों की सेटिंग होती है, ये ऊपर सेटिंग होती है, अप्रोच होती है, बड़े अप्रोचेबल बंदे होते हैं, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। आप 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 एक काम कीजिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनसे संपर्क कीजिए, वो इस काम में बहुत आपकी सहायता करेंगे, बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, शायद हो सके वो आपके लिए बहुत ही मदद, आप वहाँ से आपको मदद हासिल हो जाए। वो फिर दिल्ली की जो एक महिला आयोग के अंदर पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है स्वाति मालीवाल एक ऐसी पुलिस महिला ऑफिसर हैं जो बहुत सारी महिलाओं की हेल्प करती हैं, और उन्होंने इसकी बात वो उनसे मिलता है और अपनी बात उसके सामने रखता है। उन्होंने उसकी बात को समझा और उसकी हेल्प करने की ठानी। तो वो
वो कुछ दिन के बाद उसको कहती है कि ठीक है, हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे और जब तक हम ना कहें आप कोठे के अंदर से बाहर मत आना, तब तक हमारी टीम आपको पास ना आए, तब तक वहाँ पे हम रेड ना करें, तो आप बाहर मत निकलना। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो ठीक 2 दिन के बाद वो उस कोठे पर दिल्ली का जेबी रोड जो है कोठा नंबर 68 पे फिर जाता है ग्राहक बनकर, और फिर जाके वो बोलता है कि मुझे वही लड़की चाहिए जो उस दिन थी। तो वो कहता है कि ठीक है, आप वही लड़की चाहिए तो 5,000 रुपये फिर आपको पे करना पड़ेगा। और उसने कहा कि यस, मैं 5,000 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लड़की वही चाहिए। और फिर उस कोठे पे जाता है और उसी लड़की की डिमांड करता है। वो लड़की उसको मिल जाती है। अंदर जाके वो दोनों भाई बहन मिलते हैं और अपना उसको प्लान बताता है कि बहन, मैं तेरे को यहाँ से निकाल लूँगा, बट आप चुप रहना और मेरा सपोर्ट करना। और अभी पुलिस आने वाली है। कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ पे पुलिस एंटर करती है, अपनी रेड करती है, और दोनों उस कोठा नंबर 68 से उन दोनों भाई बहनों को बरामद करती है। बरामद करके उनको सही सलामत आज खुशबू अपने घर पे है, और उसका भाई भी वहाँ पे अपने घर पे है। तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, हमारी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हमारा मतलब ठेस पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सजग रहें, सुजित रहें और अपना ध्यान रखें, और ऐसी फेक कॉल से बचें और फेक कंपनियों से बचें, ताकि किसी आप अपनी ऐसी दुर्दशा ना करवा पाएँ।